नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की दो बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट स्कीम्स के बारे में। एक का नाम है एनपीएस और एक का नाम है एपीवाई। तो आपको इन दोनों स्कीम्स में से किस स्कीम के साथ जाना होगा बेहतरीन ऑप्शन। तो दोस्तों सिंपल सी बात समझो, दोनों ही स्कीम रिटायरमेंट स्कीम है और दोनों ही स्कीम उन बंदों को लेनी चाहिए जो भी जीवित हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो सबको लेना है। एक समय के बाद आप एज ऐसी आएगी जब आपको चाहिए पैसा, कि आपको कहीं से सुकून से पैसा आए और आप शांति से जी पाएँ और हॉटपॉट से दूर रह पाएँ। और उस समय तो आपको एटलीस्ट मेहनत ना ही करनी पड़े, अगर पूरी लाइफ मेहनत की है तो दोस्तों अब आपको इन दोनों में से किस स्कीम के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं एनपीएस को, फिर एपीवाई को, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। तो दोस्तों एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के केस में आप 500 रुपये से लेकर कितना भी रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस पर आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है। टैक्स में 1.5 लाख 80C के तहत और 50,000 ऊपर से मतलब लगभग 2 लाख तक का टैक्स पे आपको छूट भी मिल जाता है आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट पे। और जब आप पूरी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो जैसे आपका पूरा कॉर्पस बना 1 करोड़, तो उसका आपको 60% तो विड्रॉल कर दिया जाएगा। 60 लाख तक का तो आप विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन 40 लाख रुपया जैसे 40% का जो है उसका आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान्स खरीदने होंगे, जिसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। अब इसमें टैक्स तो जनरली नहीं है, लेकिन एग्जाम कैटेगरी के होने के बावजूद जो आपकी पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी, उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरेंडर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में आपको पैसा निकालना पड़ जाए, तो एनपीएस के केस में आप 25% और 25% करके 3 साल के गैप पे 3 बार निकाल सकते हो। अब ये तो हुई एनपीएस की बात। अब हम लोग बात करते हैं एपीवाई की बात। एपीवाई एक गारंटीड पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। मतलब जैसे कि कोई दुकान लगा रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि उसके बाद में पेंशन मिले। इसमें 1,000 से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 5 प्लान्स हैं, जिसमें 5 तरह की पेंशन मिलेगी। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। उसके बाद में एज क्राइटेरिया है। ओके, जो एज क्राइटेरिया है इस स्कीम में, एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल का, मतलब कि आप 18 से 40 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। उसके बाद में इसके ऊपर इंश्योरेंस भी मिलता है, जैसे 1,000 का प्लान है, 2,000 का प्लान है, 3,000, 4,000, 5,000 का प्लान है। तो इसी तरीके से जैसे 8 लाख के रुपए के आसपास आपको 5,000 के प्लान पे अगर आपके जो भी इंश्योरर हैं तो उसकी डेथ होने पर नॉमिनी को दे दिया जाता है। उसी तरीके से जैसे जैसे आपकी पेंशन की जो प्लान की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, उतना ही इंश्योरेंस वैल्यू जो है आपकी वो कम होती जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों में से बेहतर क्या है। तो दोस्तों दोनों ही स्कीम बेहतरीन है। अगर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लीजिए एपीवाई या एनपीएस में कर रहे हो आप, तो आप ये मान के चलो कि दोनों ही आपको रिटर्न देंगे और लगभग सिमिलर रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 5,000 रुपये चाहते हो और आपकी एक पर्टिकुलर एज है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप यही पाओगे कि एनपीएस और एपीवाई का जो रिटर्न है वो केवल बस थोड़ा सा 8-10% का डिफरेंस होगा। जो एनपीएस रिटर्न देगी वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो एपीवाई रिटर्न देगी वो आपका रिटर्न कम होगा। लेकिन वहीं पे एपीवाई पे भाई छोटी पेंशन है, तो जनरली टैक्स का तो नामो निशान उधर नहीं आपको दिखेगा, और टैक्स रिबेट तो उस पर भी है। ओके, लेकिन वहाँ पे जनरली टैक्स का जो है अगर रिबेट भी ले रहे हो तो छोटा मोटा रिबेट ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस के केस में आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है कि मान लीजिए आप 5,000 पेंशन नहीं चाहते हो, आपकी वैल्यू है आप 5 लाख पेंशन चाहते हो, या आप 50 लाख पेंशन चाहते हो। उस केस में आप पेंशन का जो वैल्यू है वो तो बढ़ा सकते हो, तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपके ऊपर एक लिमिटेड ये तो है नहीं कि इतनी प्रीमियम ही देनी है। एनपीएस के केस में आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। दूसरी चीज़ बात करें तो रिटर्न्स की बात करें तो एनपीएस जो है लगभग 7 से 8% तक का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न भी ज़्यादा देगा एपीवाई से। लेकिन अब अगर बात करें कि सिक्योरिटी की, तो भाई एपीवाई थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो मीन्स गारंटीड पेंशन की बात करती है। तो देखो 100% पेंशन डेडिकेटेड स्कीम है वो। लेकिन एनपीएस के केस में ये 100% पेंशन डेडिकेटेड नहीं है, इसमें आपको कुछ मेच्योरिटी पे अमाउंट भी मिल जाएगा। एनपीएस को आप एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान कह सकते हो, क्योंकि पेंशन और रिटायरमेंट फंड के साथ ये जुड़ा हुआ है। लेकिन जो एपीवाई है उस केस में आपको टोटल पैसा पेंशन के थ्रू ही मिलेगा, बीच में भी पैसा विड्रॉल करने का कोई सिस्टम जनरली है नहीं। केवल डेथ के केस में नॉमिनी को दे दिया जाएगा और बहुत ही क्रिटिकल इलनेस के केस में एपीवाई का पैसा आपको निकाल के दिया जाएगा। लेकिन एनपीएस के केस में थोड़ा सा अगर
कम मेहनत लगेगी, लेकिन आपका 25% तक का 3 साल पे विड्रॉल कर दिया जाएगा 3 बार। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं यही आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, अगर आप एक रिटायरमेंट प्लान चाहते हो और बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान चाहते हो, तो आप एनपीएस के साथ जा सकते हो। वो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि एनपीएस एक आज के समय में 5,000 पेंशन का क्या मतलब वैल्यू है एज कम्पेयर टू आज के समय के इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों से। तो आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो एपीवाई से, और आप एनपीएस के साथ जाओ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना चाह रहे हो और आपको पैसा सुरक्षित चाहिए और आप केवल पेंशन डेडिकेटेड है, तो आप अटल पेंशन योजना के साथ चले जाओ। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बनाना है, आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस करोड़ों या लाखों में होना है, बेहतरीन तरीके से बनाना है, आप अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो, इवन आपको एनपीएस में आज़ादी मिलेगी कि आप पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो, इक्विटी में कितना, डेट में कितना, इन सब चीज़ों की जो आज़ादी है ये एनपीएस में आपको मिलेगी, और टैक्स पे भी छूट मिलेगी। तो इसके लिए आप एनपीएस के साथ जाओ। अगर आपको एक ब्रॉड सिस्टम चाहिए और आप अगर नो नथिंग वाले केस में हो, आपको कुछ नहीं जानकारी है और आप सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट का सिंपल सा प्लान चाहते हो, जैसे कि एक जो बंदा है विलेज में या रूरल एरियाज में या कहीं पर भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, या मान लीजिए किसी भट्टे पे लेबर है, उसे क्या आप समझाओगे एनपीएस और क्या समझाओगे आप उसे एपीवाई? उसे तो सिंपल एपीवाई समझ में आएगा कि भैया इतना पैसा सरकार ने कहा है डालो, उसके बदले इस पैसे को धीरे धीरे डालते डालते हमको इतनी की पेंशन मिलेगी, और उसकी जनरली जो वेल्थ होगी, उसका जो कैपेबिलिटी होगा वो भी एपीवाई के लायक होगा। तो उन सेक्टर्स के लोगों के लिए बेहतरीन है, लेकिन बेहतर लोगों के लिए जो अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं वो यार जरूर से जरूर एनपीएस के साथ जाएं। और इसीलिए गवर्नमेंट प्रचार में भी लिखती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए एपीवाई है। और अगर आप एक बेहतरीन सेक्टर में काम कर रहे हो, आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, आप प्राइवेट में हो, आप किसी बढ़िया अच्छी कंपनी में हो जो भारत में लिस्टेड है, तो आप एनपीएस का खाता खोलोगे तो जितना आप डालोगे उतना ही आपका इंस्टीट्यूशन भी डालेगा। तो आप तो ऐसे ही 100% हर मंथ एक्स्ट्रा लेकर चलते चल रहे हो ना, 1000 आपने डाला, 1000 आपकी कंपनी ने डाला, ये सुविधा भी तो है एनपीएस के साथ में। तो मैं तो भैया स्कोर करूंगा एनपीएस को। अगर आप एक हायर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से हो, और अगर आप एकदम लोअर मिडिल क्लास से हो, बीपीएल के नीचे हो, तो आप एपीवाई के साथ जा सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आप फिर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा एपीवाई के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो।